हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के एपिसोड में जो अपूर्वा है उसकी एंट्री फाइनली हो गई है। तो वो इन लोगों की गैंग लीडर बन गई है, आकांक्षा, श्रेया और राम की। तो मुझे लगा था कि वो आते ही ना सबसे झगड़ा वगैरह करेगी, बट उसने ना थोड़ा सा स्मार्टली किया। एंड उसने किसी से झगड़ा नहीं किया। सूफी से भी बोला कि अपन नॉर्मल रहते हैं, नहीं झगड़ा करते हैं। श्रेया से भी नहीं किया, किसी से नहीं किया, मतलब अच्छे से उसने किया। एंड उसने ना जो शिवांगी है उसको भी जाके ना शिल्पा शिंदे और श्रेया के बारे में बताया कि तुम्हारे पीठ पीछे ना बहुत गंदा बोला है, वो तुम्हारे सगे नहीं है, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। तो उसको पूरा उसने बताई चीज़ें, तो शिवांगी को बहुत कुछ समझ में आया। तो वो सही लगा, क्योंकि जो अपूर्वा बाहर से आई है तो वो सब कुछ देख कर आई है ना। उसने ना बिल्कुल सही चीज़ों पे अपना पॉइंट रखा है अभी तक और सबको जाके समझाया है, तो मुझे सही लगा। फिर उसके बाद है ना जो डिजिटल कैंटीन भी ओपन होती है, तो उसमें वो सबके लिए खाना ऑर्डर कर देती है। इन लोगों ने बहुत टाइम से कॉफ़ी चाय ऐसा कुछ पिया नहीं था, तो वो बोल देती है कि ठीक है कर देते हैं। एंड फिर उनके ऊपर कुछ 20,000 का फ़ाइन भी लग जाता है। मतलब हर बार है ना 5,000 बढ़ जाता है जब भी, तो 20,000 इस बार उनका कट हुआ था। बट ठीक है, उसने सबके लिए इस बार ही ऑर्डर कर दिया था, तो ठीक है। मुझे तो लगा था कि झगड़ा करेगी, बट वो अच्छी है सबके साथ अभी तो आकांक्षा चमोला ने आकांक्षा चौधरी को सिलेक्ट नहीं किया था, तो वो दूसरी टीम में चली गई, अपूर्वा वाली। तो इनकी टीम जो थी आकांक्षा चमोला की, वो तो ऑलरेडी अनसेफ थी। एंड उसके बाद जो शिवांगी वाली टीम थी उसको भी अनसेफ कर दिया। बस जो अपूर्वा वाली टीम है जिसमें राम सर हैं, श्रेया है और आकांक्षा चौधरी है, इसको सेव कर दिया। तो मुझे अच्छा लगा कि यार बेचारी आकांक्षा को वापस से जजमेंट डे तक नहीं पहुंचाया। वो आकांक्षा चमोला है जो कुछ अपना पॉइंट रखती है, तो वो इस तरीके से अपना पॉइंट रखती है कि थोड़ा सा है ना आकांक्षा को ताना देने वाला। तो आकांक्षा उसको पलट के बोलती है कि तुम ही तो अपने दोस्त की पीछे बुराई कर रहे थे, ये वो। तो आकांक्षा ना उसको अच्छे से जवाब देती है, आकांक्षा चमोला को, कि अब क्या दोस्ती दिखा रहे हो, बिचिंग तो तुमने ही करी थी, ये वो सारा इनका है ना थोड़ा सा झगड़ा होता है, पेमेला का, आकांक्षा का और आकांक्षा चौधरी का। तो अच्छा लगा ना, थोड़ा डायनामिक्स चेंज हुआ है। क्योंकि आकांक्षा चमोला भी है ना दोनों साइड खेल रही थी, पेमेला एंड आकांक्षा चौधरी। तो अभी उसने पेमेला का चूज़ कर लिया और पेमेला के पीठ पीछे इतनी सारी चीज़ें बोली है, तो अभी पेमेला को भी वो चीज़ें बुरी लगी है। पेमेला ने बाद में फिर उसके साथ बात करी है, इन लोगों ने डिस्कस किया आपस में, बट इन लोगों का भी सॉर्ट आउट हो गया है। और बट अब इन लोगों को ऐसा लगता है कि आकांक्षा चौधरी ने इन लोगों के बीच में आग लगाई है। बट ऐसा नहीं है, वो तो खुद ही ऑलरेडी पेमेला के बारे में पीठ पीछे बोल रही थी ना, तो अभी उसने आकांक्षा पे डाल दिया सब कुछ ऐसा। तो अच्छा है ना, आकांक्षा को जल्दी समझ में आ गया कि इन लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। एंड ये लोग दोगले हैं। ठीक है, अभी थोड़ा डायनेमिक्स चेंज हुआ ना, वो सही लगा। वो सूफ़ी से झगड़ा नहीं करती है, बोलती है कि अपन झगड़ा नहीं करेंगे, बट है ना सूफ़ी और इसका झगड़ा हुआ है बाहर ऑलरेडी। तो वो ऐसा बोलता है कि मैं इसके साथ ना कभी तो मेरी थी अच्छी बातचीत, तो मुझे अभी ना इससे झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता है। बट मेरे को बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं है, वो ऐसा सब बोलता है। सूफ़ी तो इतना डर लग रहा है ना, बिल्कुल ही उसका मन नहीं है यार, कहाँ योगेश को निकाल दे, इसके चक्कर में रोता ही रहता है किसी ना किसी चीज़ के लिए। बिल्कुल भी सूफ़ी को देख के मज़ा नहीं आ रहा है, उसको तो निकाल ही देना चाहिए मेरे हिसाब से। जो शिल्पा शिंदे है वो इन लोगों को परेशान करती रहती है ना, जो शिवांगी और हर्षद है, तो है ना शिल्पा मैम जो है वो इनका जो योगा मैट है उस पे सोती है, क्योंकि वो बाहर ही सोती है, वो अंदर सोती ही नहीं है। तो उसमें ना हर्षद नाटक करता है कि इस पे से उठो, इस पे से उठो, ये योगा मैट है, आप इस पे नहीं सो सकते, क्योंकि वो चिढ़ गया होता है। क्योंकि जो शिल्पा शिंदे है उसने ऐसा बोल दिया था कि दोनों लव बर्ड्स हैं, इनके लिए मैं एडजस्ट नहीं करूँगी, ये वो। तो वो चिढ़ गया था बहुत, जबकि यार क्या हो गया, फिर बोला तो दिन भर तो रहते हैं साथ में, वो उसकी पूरी केयर ही करता रहता है पूरे टाइम, उसका अपना कोई गेम ही नहीं है, सिर्फ शिवांगी के पीछे ही लगा रहता है। तो बोल दिया शिल्पा शिंदे ने, फिर क्या दिक्कत हो रही है फिर? अगर तुम पूरे टाइम साथ रहते हो तो लोग तो यही बोलेंगे ना। तो वो शिल्पा शिंदे ने कुछ गलत नहीं किया, बट ये दोनों रात में फिर इतना भड़क गए थे, शिवांगी और हर्षद बिल्कुल शिल्पा शिंदे पे बहुत भड़क गए, बहुत झगड़ा किया इन्होंने शिल्पा शिंदे से। तो बट अच्छा है, शिल्पा शिंदे की तो पोक करने की आदत है, उनको जो सही लगता है वो तो बोलती हैं। तो मैं तो शिल्पा शिंदे की साइड हूँ हमेशा से। रात में ये तीनों बैठ के डिस्कशन करते हैं, श्रेया, पेमेला और जो अपूर्वा है। तो श्रेया उनको बोलती है कि योगेश और आकांक्षा ने मेरे साथ गलत किया है, ये वो खुद विक्टिम कार्ड प्ले करती है, जबकि इसने उनके साथ बुरा किया है। और अपूर्वा ने क्या साइड ली है ना योगेश और आकांक्षा की, तो कि तुमने उनके साथ बुरा किया है, तो वो तो एक ना एक दिन फटेंगे ना।
तो जो उसने कॉल आउट किया ना अपूर्वा ने, मज़ा आ गया। मतलब यार जो ऑडियंस हम लोगों के दिमाग में चलता था सब उसने है ना जाके बोल दिया। तो श्रेया का तो इतना छोटा सा मुंह हो गया था ना देख के, उसको ऐसा लगता था कि बहुत सही कर रही है शो में ये वो, बट एक्चुअली वो सबको उंगली कर रही है और उसने सबको एक साथ कर दिया है ना। तो जो भी अपूर्वा ने बातें करी है ना बहुत सही एकदम पॉइंट पे करी है। और है ना अपूर्वा को ये भी हमने बोलते हुए सुना है कि उसको श्रेया ना बिल्कुल नहीं पसंद है, बट है ना अभी उसको फिर भी उससे दोस्ती करनी पड़ रही है ये वो। बट है ना अभी इनका तो झगड़ा होएगा, क्योंकि सही है यार, श्रेया है ना बहुत ही स्टार्टिंग से ही बहुत गंदा गेम खेल रही है और कोई तो उसको कॉल आउट करने वाला आया तो यार अपूर्वा का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना बिल्कुल ऑडियंस से जैसे मैं देख रही हूँ ना, बिल्कुल सही किया उसने जो भी किया। जो श्रेया को उसने बोला, जो शिवांगी को उसने चीज़ें बताई, मतलब बहुत सही किया उसने। मज़ा आया यार वाइल्ड कार्ड देख के, बहुत अच्छी है यार अपूर्वा, अच्छी लगी मुझे। रूम वाली ड्यूटी है ना वो ठीक से कर नहीं पाती है, सब लोग है ना बहुत देर देर तक जाकर नहाते हैं और इन लोगों का हर 15 मिनट का कुछ 500 रुपये कट होता है ना। तो ये लोग बार बार जा रहे हैं ये वो, और है ना अपूर्वा हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो अपूर्वा ऐसा बोलती है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है ये वो। तो शिल्पा शिंदे अपना पॉइंट रेस करती है कि जब शिवांगी थी ना तो उसकी ये सब लोग हेल्प कर रहे थे, राम राम सर हेल्प कर रहे थे, तो अभी भी राम सर को तुम्हारी भी हेल्प करनी चाहिए ना, बट राम सर नहीं कर रहे। तो शिल्पा शिंदे ने ना बहुत सही पॉइंट रेस किया था इस टाइम भी, कि राम ना बहुत ही मैनिपुलेटिव गेम खेलते हैं, बहुत गंदा गेम खेलते हैं। तो सही बोला शिल्पा शिंदे ने बहुत। शिल्पा शिंदे ना सब कुछ नोटिस करती है क्या चल रहा है, वो सही, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सीधे बोल देती है कि मुझे ये चीज़ सही नहीं लग रही है कि तुम शिवांगी का तो कर रहे थे सपोर्ट, अभी वो आई है तो उसको क्यों नहीं हेल्प कर रहे हो फिर। तो फिर श्रेया और आकांक्षा इनका भी मेरे को अच्छा बॉन्ड देखने के लिए मिला। ये अभी झगड़ा नहीं कर रहे हैं क्या आकांक्षा चौधरी और श्रेया। श्रेया उससे जाके डिस्कस करती है कि अभी है ना अपन ले लेते हैं ड्यूटी, अपूर्वा नहीं कर पा रही है अभी, वो नई नई है। तो मुझे अच्छा लगा यार, अभी ये दोनों झगड़ा नहीं कर रहे हैं, अच्छे से हैं दोनों, अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छा लगा मुझे वो भी देख के। अब जो अपूर्वा है ना वो एक और बहुत सही पॉइंट रेस करती है कि जो राम सर है ना वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि है ना हमको सेव करना चाहिए, सेव करना चाहिए, बट उनको अपना बेड चाहिए रहता है, उनको खाना चाहिए रहता है, उनको जब वॉशरूम जाना होता है तो वो टाइम पे अपना सब करवा लेते हैं। तो ये तो उनको सब आसानी से मिल ही रहा है ना, और फिर वो बाद में बात करते हैं सेव करने की, सेव करने की। तो ये कैसा गेम खेल रहे हैं। और है ना ये चीज़ें ना बहुत सही नोटिस करी, क्योंकि है ना राम सर है ना सबको ऐसे बच्चा 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 करके रखते हैं, तो उनकी तो सब बात मान लेते हैं ना। तो ये सब इन लोगों की ना थोड़ी सी आंखें खुली, जो शिवांगी और हर्षद इन लोगों की ना थोड़ी आंखें खुली हो, जो बिल्कुल ही जो राम सर बोलते थे तो वही सुन लेते थे सब कुछ ना। तो अभी थोड़ी सी ना उनकी आंखें खुली है, इन सब लोगों ने ना राम सर के बारे में तो थोड़ा सा ना डिस्कशन भी किया है। और जो शिवांगी है वो बोलती है कि जब मैं थी लीडर तो राम सर मेरे को बोलते थे कि नहीं मैं ना खाना सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, बट है ना अपना बेड नहीं कर सकता, ये चीज़ उन्होंने बोली थी। एंड अभी अपूर्वा के टाइम पे वो बोल रहे हैं कि ठीक है जैसा तुम डिसाइड करो, तुम अगर ये डिसाइड करोगी कि मैं बाहर सो जाऊंगा तो चलेगा मुझे। मतलब है ना अपूर्वा बोलती है कि वो इतनी अपूर्वा भी बोलती है मतलब कि वो इतने ना मैनिपुलेटिव तरीके से उन्होंने बोला कि फिर मैं कैसे उनको बोलूँ, वो इतने बड़े हैं कि आप बाहर सो, समझ रहे हो। मतलब इस तरीके से वो बात करते, इतना मैनिपुलेट करते हैं मतलब वो लोगों को। तो ये चीज़ें ना अब इनको थोड़ा समझ आई, बहुत लेट हो गया जो इनको समझने में ना शो ही ख़त्म हो जाएगा तब जाके अभी बाहर से कोई आया है तो इनको रियलाइज़ हुआ है। एक टास्क होता है जिसमें सबको अपना ओपोनेंट चूज़ करना होता है, एंड जो भी चूज़ नहीं होगा वो सीधा जजमेंट डे पे जाएगा। तो वरुण को कोई भी चूज़ नहीं करता तो वो सीधा जजमेंट डे पर जाता है। एंड बाकी जो आकांक्षा चमोला है वो सूफी को चूज़ करती है, और शिवांगी है वो हर्षद को चूज़ करती है, एंड जो पैमेला है वो धीरज को चूज़ करती है। तो पहले गेम स्टार्ट होता है, तो जो पहला राउंड है उसमें तो सूफ़ी मतलब गेम स्टार्ट भी नहीं होता है और थोड़ी देर में ही सूफ़ी आउट हो जाता है। देन फिर धीरज और पैमेला में से धीरज जीत जाता है। एंड उसके बाद जो शिवांगी और हर्षद है वो उनका भी हमको दिखाया नहीं, देखते हैं कल क्या होता है। और है ना स्पॉयलर्स आ रहे हैं कि योगेश रावत की री एंट्री होने वाली है। अगर ये हो गया ना तो बहुत मज़ा आएगा यार। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। और कुछ तो ऐसा टुमारो में दिखाया कि श्रेया कालरा का और अपूर्वा का झगड़ा होने वाला है। तो अच्छा है, अपूर्वा तो सोच ही रही थी कि यार मैंने इसको इतना कुछ बोल दिया, मुझसे झगड़ा क्यों नहीं कर रही है। तो फाइनली है ना अभी शायद उनका
झगड़ा होगा कल वाले एपिसोड में। तो बहुत मज़ा आने वाला है। अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ, अपूर्वा है ना थोड़ा सा फ्रेशनेस लेके आई है, मुझे अच्छा लग रहा है अपूर्वा का। तो देखते हैं फिर कल क्या होता है, फिर मैं आपको कल वाले एपिसोड का रिव्यू करूँगी। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड कल मिलते हैं। बाय।